प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में तेज रफ्तार पर कसेगा शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस हुई स्पीड गन से लैस। अवैध देसी पिस्टल के साथ कुख्यात अपराधी RDX को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में नकली घी का भंडाफोड़, 1500 किलो घी और उपकरण जब्त। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, डीजे वाहन की टक्कर से हुई थी बहादुर की मौत। उदयपुर शहर में अब तेज गति से वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उदयपुर यातायात पुलिस को आधुनिक स्पीडोमीटर उपलब्ध कराए गए हैं। जयपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा ये महत्वपूर्ण पहल की गई है। इन हाईटेक स्पीड गन से लैस होकर यातायात पुलिस के जवान अब शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहनों पर पैनी नजर रख सकेंगे। रफ्तार की सीमा का उल्लंघन करने वाले चालकों को मौके पर ही पकड़कर उनका चालान किया जाएगा, जिससे यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। यातायात विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस कदम को शहर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया है। उनका कहना है कि तेज गति से वाहन चलाना वर्तमान में सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है, जिसके कारण कई बार जानलेवा हादसे भी हो जाते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत उदयपुर शहर के मुख्य मार्गों, व्यस्त चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। स्पीडोमीटर की मदद से न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी, बल्कि ये नागरिकों के बीच ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये स्पीडोमीटर है, जहाँ जहाँ शहर में स्पीड के बोर्ड, ये जो स्पीड के जो बोर्ड लगे हुए हैं उसके अनुरूप ये उसके ज़्यादा और स्पीड होती है, वहाँ और स्पीड के चालान बनाए जाते हैं। हाँ, बनाए ना चालान। और स्पीड के गति से ज़्यादा जो तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं उनके विरुद्ध 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सभी के बने। ऐसी उदयपुर में 2 मशीनें हैं, वहाँ पे गति के ये बोर्ड लगे हुए नहीं है स्पीड के। उसके बाद ये वहाँ भी कर सकते हैं कार्रवाई और स्पीड के चलने वालों को। ये अभी PSQ में हाल ही में उदयपुर ट्रैफिक पुलिस को 2 नाइट विजन स्पीड रडार गन मिली है, जो मोटरसाइकिल माउंटेड, मतलब जैसे पहले इंटरसेप्टर पे जो होती थी उसकी प्रकार से ये मोटरसाइकिल पे माउंट होती है, और इसको कहीं भी खड़ा करके जो स्पीड में वाहन चलते हैं दिन में या रात्रि में, उनकी स्पीड को कवर करने के लिए कौन निर्धारित स्पीड से ज़्यादा चल रहा है उनके चालान बनाने के लिए ये 2 मोटरसाइकिल आवंटित की है, जिनको शहर में अलग अलग जगह और हाईवे पे भी काम में लेकर इनके चालान बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले 2 दिन हुआ, कितना तक चालान बना है? ट्रायल कराई? अभी ट्रायल बेसिक पे रिकॉर्ड करके चालान बनाए जा रहे हैं। सीधे घर वो चालान सिर्फ पे जो वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी हैं, जिसके RTO में नंबर दिए हुए RC रजिस्ट्रेशन कराते समय, उस पे उनको मैसेज जाएगा और ऑनलाइन चालान बनेंगे। नहीं, वो जो हम चालान जो उस गन से जो चालान बनेंगे वो हमें बनाने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर की मदद से, और जैसे इस चालान हम सबमिट करेंगे तो वो परिवहन विभाग को चालान आगे चला जाएगा। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School.
1 North Ayr, University Road, Udaipur. उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी रोहित उर्फ आरडीएक्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। रोहित हत्या, लूट, फिरौती और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर अपराधों में वांछित था। गोवर्धन विलास थाना पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रोहित को धर दबोचा गया। थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था और उदयपुर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रोहित एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है जो हथियारों के बल पर लोगों से मारपीट करता था, लूटपाट मचाता था और उन्हें धमकाकर फिरौती वसूलता था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने रोहित के कब्जे से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है, जिससे उसके आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि होती है। पुलिस ने अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फिलहाल गोवर्धन विलास थाना पुलिस रोहित से पूछताछ कर रही है ताकि उसके अन्य साथियों और पूरे गिरोह के नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। पूछताछ से कई अन्य अनसुलझे मामलों का भी खुलासा होने की संभावना है। आज गोवर्धन विलास थाना पुलिस टीम द्वारा रोहित उर्फ आरडीएक्स नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से हमें एक अवैध देसी पिस्टल मिली है जिसे बेचने की फिराक में घूम रहा था। उक्त जो ये व्यक्ति है रोहित उर्फ आरडीएक्स, वह सुखेर के एक हत्या के प्रयास के प्रकरण में वांछित चल रहा है पिछले 6 महीने से। इसी प्रकार हिरणमगरी में एक अपहरण के प्रकरण में करीब 8-10 महीने से वांछित है और गोवर्धन विलास थाना के प्रकरण में हत्या के प्रयास तथा फायरिंग में वांछित चल रहा है। इसके साथ ही अभी एक नया प्रकरण और अवैध हथियार का दर्ज किया गया है। रोहित के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण के प्रकरण दर्ज होकर के और कुल 6 प्रकरण इसके विरुद्ध दर्ज हैं। इसी प्रकार इसके साथी हैं अंश गहलोत और हनी निमावत, उनके खिलाफ भी शहर के विभिन्न थानों में करीब 9 और 8 प्रकरण हत्या का प्रयास, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। यह तीनों मिलकर के और आपराधिक गैंग के सदस्य के रूप में काम करते हैं और सतत रूप से ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जिस पर कि संगठित अपराध की धाराओं में भी इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जा करके और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने नकली घी के एक बड़े कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 1500 किलो नकली घी बरामद किया है। साथ ही नकली घी बनाने वाले उपकरण, कच्चा माल और पैकिंग मशीनें भी जब्त की गई हैं। ये कार्रवाई सोमवार रात को की गई, जो मंगलवार सुबह तक चली। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। विशेष सूचना के आधार पर पुलिस टीम चित्तौड़गढ़ के समीप चित्तौड़ी खेड़ा गांव में स्थित एक किराए के गोदाम पर पहुंची और छापा मारा। छापे के दौरान गोदाम से 1500 किलो नकली घी बरामद हुआ, जिसे आरके और ओम शक्ति ब्रांड नाम से तैयार कर जिले से बाहर सप्लाई किया जा रहा था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि ये नकली घी मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा था। कारोबार का संचालन भेरूलाल गुर्जर नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जो लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में लिप्त था। मौके से घी बनाने की मशीनें, पैकिंग सामग्री और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही और घी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। इसमें एक भेरूलाल गुर्जर नाम से एक व्यक्ति है जो कि राजसमंद का रहने वाला है। वो एक नकली घी बना रहा है। उसकी जीएसटी फॉर्म रजिस्टर्ड थी देव मिल्क के नाम से। उसमें 2 ब्रांड हैं, एक तो ओम गौदर्शन और एक कृतज्ञ ब्रांड है। उन दोनों का ये नकली घी बना रहा था। इसमें बेसिकली पाम ऑयल और एनिमल फैट का कुछ कंटेंट था और एक एसेंस आता है जिसमें ऐसी स्मेल आती है जैसे कि देसी घी की स्मेल हो। तो थोड़ी क्वांटिटी में वो मिक्स किया जाता है, जिससे आप अगर उसको टेस्ट करके देखोगे या चेक करके देखोगे, स्मेल करके देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ओरिजिनल जैसा लगेगा।
और बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो एकदम उससे पता चल जाता है कि इसमें मिल्क का कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, घी का कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है कि लगभग 1.5 साल से चल रहा है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी सप्लाई कर चुका है। राजस्थान के बाहर ही ज़्यादातर सप्लाई की है, एमपी में, और आगे इस पर अनुसंधान होगा तब पता चलेगा। अभी तो सीजर की कार्रवाई हुई है। तो मौके से क्या क्या जब्त किया गया? मौके से 15 क्विंटल के लगभग तो नकली घी है और 12 क्विंटल के आसपास वेजिटेबल जो ऑयल जिसको वनस्पति घी कहते हैं वो है। कुछ एनिमल फैट है, 150 किलो के आसपास है, ये जो पाम ऑयल आता है ये, और एसेंस के 4 लीटर के आसपास एसेंस है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. बांसवाड़ा जिले की पाटन थाना पुलिस ने बहादुर नामक युवक की मौत के मामले में हत्या की आशंका की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में हुई गहन जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि बहादुर की मौत किसी साजिश या हत्या से नहीं बल्कि डीजे साउंड वाहन से टकराने के कारण हुई थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले बहादुर का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए थे। पाटन थाना पुलिस ने मामले की गहनता से पड़ताल करते हुए संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ शुरू की। इसी क्रम में कालू नामक व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि बहादुर की मौत का कारण कालू के डीजे साउंड वाहन से हुई टक्कर थी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस ने डीजे संचालक कालू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी आधार पर साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद ये स्पष्ट हो सका कि बहादुर की मौत वाहन की टक्कर से हुई थी। पाटन थाना क्षेत्र में बहादुर पिता जीवड़ा जाति डोडियार भी निवासी मोजरी की बॉडी उसके गांव के रोड पर मिली थी, जिसके संदर्भ में 19 तारीख को सूचना प्राप्त होने पे पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में हत्या की आशंका परिजन द्वारा जताई गई, जिसके आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। विभिन्न टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी में तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए विभिन्न लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए बात सामने आई कि 18 जनवरी की रात को उसी गांव में एक शादी समारोह में एक डीजे लेकर के कालू पिता गाँव जी निवासी सिंगला कुंडी का वहां पर आए थे। उस डीजे को ले जाते वक्त ही बहादुर उस डीजे से टकरा गए, जिससे कि उनको गंभीर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इसी में कालू को डिटेन किया गया, गहनता से उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने ये घटना कबूल करना बताया। क्यों उसने पहले नहीं बताया, इसके बारे में पूछताछ में उसने बताया कि क्योंकि हत्या की आशंका जताई गई थी, इस बात से वो डर करके उसने अपने डीजे को अन्य जगह ले गया और उसने अपने डीजे को छुपा दिया। कालू से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम अनुसंधान आगे की जा रही है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में इन दिनों आध्यात्मिक वातावरण का संचार हो रहा है। यहाँ 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन जारी है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं।
मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन सुबह से शाम तक नवग्रहों की पूजा के साथ यज्ञ में आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। मंदिर पुजारी के अनुसार 7 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में कुल 1,72,000 आहुतियां दी जाएंगी। ये यज्ञ भगवान विष्णु और माता पार्वती को समर्पित है। यज्ञ के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा और जन कल्याण की कामना की जा रही है। 24 अप्रैल को महायज्ञ के समापन के अवसर पर जगदीश चौक में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक छोटू रामना अपनी भक्ति भरी प्रस्तुति देंगे। आयोजन समिति ने बताया कि ये आयोजन श्रद्धालुओं के लिए यादगार अनुभव होगा। इसके अगले दिन 25 अप्रैल को महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। आयोजन से जुड़े लोग और स्थानीय समाजसेवी तैयारियों में जुटे हैं। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। बांसवाड़ा जिले में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निदेशालय से पहुंचे जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर SM स्वामी ने गंभीर निर्देश दिए। उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में हीट वेव के मरीजों के लिए विशेष बेड आरक्षित करने, अलग वार्ड बनाने और AC, कूलर जैसी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। डॉक्टर स्वामी ने निर्देश दिए कि जिले की सभी एम्बुलेंस में आइस पैक की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए और अस्पताल परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने ग्राम सभाओं और ग्रामीण बैठकों में गर्मी से बचाव को लेकर जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। CMHO डॉक्टर HL ताबियार ने बताया कि ORS कॉर्नर स्थापित किए जा चुके हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने सभी BCMO को निर्देश दिया कि हीट वेव के मामले सामने आने पर तुरंत जिला मुख्यालय को सूचना दी जाए। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सांप काटने जैसे मामलों के लिए हर CHC पर प्रोटोकॉल और IEC प्रदर्शित किए जाएं। साथ ही ORS कॉर्नर के जरिए लोगों को ORS के महत्व से अवगत कराया जाए। बैठक में TB, एनीमिया और अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों सहित आयुर्वेद, महिला और बाल विकास और NHM के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर जिले की चिखली पंचायत समिति के राजस्व गांव पादराफला के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने परिसीमन में उन्हें कोदरिया ग्राम पंचायत में जोड़ने का विरोध जताया और मांग की कि उन्हें पहले की तरह थाम का तालाब ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और परिसीमन में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए जल्द समाधान की मांग की। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पादराफला राजस्व गांव वर्तमान में चिखली पंचायत समिति के थाम का तालाब ग्राम पंचायत के तहत आता है। परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोदरिया ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के दौरान गांव में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पादराफला के सभी ग्रामीणों ने कोदरिया ग्राम पंचायत में जोड़े जाने का पुरजोर विरोध किया था। ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति का कारण बताते हुए कहा कि कोदरिया में ग्राम पंचायत मुख्यालय बनने के बाद उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा रास्ते में जंगल क्षेत्र होने के कारण भी उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत थाम का तालाब ग्राम पंचायत मुख्यालय पादराफला से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे उन्हें सुविधा होती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में ये बताया कि पादराफला के ग्रामीण बार बार ग्राम पंचायत मुख्यालय बदलने से पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें पहले की तरह थाम का तालाब ग्राम पंचायत में ही जुड़े रहने दिया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी मांग को स्वीकार करने का आग्रह किया है। हमारा पादरा गांव है, पहले चाडोली में था, अब थाम का तालाब में। हम थाम का तालाब में यथावत रहना चाहते, गुदरिया में नहीं जाना चाहते, इधर उधर नहीं जाना चाहते।
किस तरह जाएंगे दूसरे तो वहाँ जंगल एरिया और पानी वाला रास्ता है, वहाँ नहीं जा सकते। कुदिरिया मतलब 1.5 किलोमीटर दूर है और सामदाला हमारा नजदीक है, पास में है। बांसवाड़ा में भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन जिला कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता और विधानसभा प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पंचाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के मन में प्रखर राष्ट्रवाद होता है और राष्ट्र प्रथम की भावना ही उसे विशेष बनाती है। उन्होंने कार्यकर्ता को बहता पानी रमता जोगी जैसा बताते हुए संगठन में सतत सक्रियता की आवश्यकता जताई। जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर और सीने में आग जैसी भावना लेकर हमें पार्टी के विस्तार में जुटना होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धन सिंह रावत ने मोदी और भजनलाल शर्मा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्व जिलाध्यक्ष ओम पालीवाल ने पंच निष्ठाओं के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी, जबकि भगवतपुरी ने हर कार्यकर्ता से प्रतिदिन 1 घंटा पार्टी को देने की अपील की। मनोहर पटेल ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक मजबूती, अच्छे प्रत्याशी चयन और जनसंपर्क को जरूरी बताया। लाभचंद पटेल ने पार्टी के 6 उत्सव बूथ स्तर पर मनाने की प्रतिबद्धता जताई। पूर्व प्रधान राजेश कटारा ने पार्टी की रीति नीति के अनुरूप काम करने का संकल्प लिया। सम्मेलन में कई अन्य नेताओं ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन नगर महामंत्री कन्हैयालाल राठौड़ ने किया और आभार अशोक शर्मा ने जताया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजसमंद जिले की आमेर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सियाणा के दूधिया गांव में मंगलवार को अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। ये आग रतनलाल लोहार के खेत में उस समय लगी जब खेत के ऊपर से गुजर रही 11 kV बिजली लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। तार गिरते ही तेज आवाज के साथ चिंगारियां उठी और देखते ही देखते आग ने खेत को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय तेज हवा चल रही थी, जिससे आग तेजी से फैली और करीब 4 बीघा खेत को अपनी चपेट में ले लिया। खेत में सूखे घास और झाड़ियां मौजूद होने के कारण आग और भड़क गई। सूचना मिलते ही नगरपालिका आमेर की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। चालक नारायणलाल बुनकर, फायरमैन नरेंद्र सिंह और महिपाल सिंह ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की तत्परता और ग्रामीणों के सहयोग से समय रहते आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। हालांकि खेत में रखे कुछ कृषि उपकरण और सूखा चारा जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आग रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंची, वरना स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने आग से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में तेज रफ्तार पर कसेगा शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस हुई स्पीड गन से लैस। अवैध देसी पिस्टल के साथ कुख्यात अपराधी RDX को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में नकली घी का भंडाफोड़, 1500 किलो घी और उपकरण जब्त। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, डीजे वाहन की टक्कर से हुई थी बहादुर की मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।